अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, रिव्यू क्वेश्चंस के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस हो चुके हैं। वन लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो रह गया था 10.5 वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में साथ ही हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी शुरू कर देंगे। स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपकी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स, फिर से एक बहुत ज़रूरी नसीहत, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो पोर्शन ऑफ द फिज़िक्स बुक है जहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वो पोर्शन है जहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को, इस पोर्शन को फोकस नहीं करते। उनकी मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि लेक्चर ले तो लिया है, सॉल्व होता देख तो लिया है, अब हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया। ऐसा कोई मैजिक नहीं है। याद रखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे नीड प्रैक्टिस, दे नीड सोल्यूशन टू बी डन बाय योर हैंड। ये आपके हाथ से जिस वक्त सॉल्व होंगे उसी वक्त आपको इनका राइट मेथड और राइट सोल्यूशन आएगा। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीका, मैं बार बार कहता हूँ फिर कहने लगा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके बाद में वीडियो प्ले करके देखने का। लेकिन अगर खुद सॉल्व ना हो तो एक दफ़ा वीडियो देखकर हिंट लें, सोल्यूशन फिर से खुद करें। स्टूडेंट्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी होंगे और मार्क्स भी गेन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और रिव्यू क्वेश्चन के बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पोर्शन है उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन मैं आपसे वैसे तो पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ कॉन्सेप्चुअली, तो आप इस क्वेश्चन को भी पॉज करके वीडियो को यहाँ पर पढ़कर जवाब खुद को देकर फिर आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक undergoes refraction when they move from the deep to shallow water। आपको याद होगा हमने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को रिपल टैंक में पढ़ा था। और कैसे पढ़ा था? एक तरफ हमने वाटर की डेप्थ ज़्यादा रखी थी और एक तरफ डेप्थ को शैलो कर दिया था और हमने चेंज बज़ाहिर होते हुए देखा था। और अगर आप उस चेंज की पिक्चर को बुक से रिकॉल करें तो कुछ ऐसी पिक्चर थी। स्टूडेंट्स, ज़रा रिकॉल करते हैं कि हुआ क्या था। हमने कहा था कि अगर वाटर ज़्यादा डेप्थ वाला हो, जैसे कि ये आपके सामने वाटर टैंक ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाटर टैंक के बॉटम पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसकी सारी की सारी सरफेस सिर्फ वाटर ही की है, बॉटम पर कुछ भी नहीं पड़ा, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला वाटर ज़रा डीप है। जब हम इसमें वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक तो वो लंबी भी हैं और फास्टर भी हैं, आगे की तरफ जल्दी से एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक पहुंच गई। तो एक तो वेवलेंथ भी ज़्यादा है और दूसरा इनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं, वेलोसिटी इज़ हाई as well as lambda wavelength is also high। तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें हमने यहाँ पर लिख ली। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम इस पानी की डेप्थ को शैलो कर दें। चलिए करके देखते हैं। इस डेप्थ को थोड़ा सा ये शैलो किया हमने, नीचे से इसकी डेप्थ रिड्यूस की। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब आप देख सकते हैं ये वही टैंक है विद द शैलोअर डेप्थ। इसमें भी ये पानी का लेवल। स्टूडेंट्स, अगर इसमें उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस करें, यानी इसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो पहले थी, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट्स ऐसे में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो छोटी छोटी वेव्स होंगी। और आप देख सकते हैं उसी फासले तक इन्होंने पहुंचते हुए ज़्यादा देर लगाई है, ए से बी तक पहुंचते हुए इन्होंने वक्त ज़्यादा लगाया है, लिहाजा इनकी स्पीड कम है।
स्टूडेंट्स मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस मीडियम में इनकी वेलोसिटी भी लो हो चुकी है और इनकी वेवलेंथ भी लो हो चुकी है या डिक्रीज कर चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ है जो अभी भी कांस्टेंट है, वो है इनकी फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया था कि अगर मीडियम चेंज करें, क्या करें, अगर मीडियम चेंज करें, सो इन द चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम के चेंज होने से ये प्रॉब्लम्स या ये चेंजेस हमारे सामने आएंगे। एक तो वेलोसिटी हमारे पास इस ऊपर वाले मीडियम में हायर थी, वेवलेंथ भी हायर थी। दूसरे मीडियम में मीडियम चेंज करने से हमारे पास वेलोसिटी भी रिड्यूस कर गई और वेवलेंथ भी रिड्यूस कर गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही। स्टूडेंट्स अगर आप ये सारा कुछ एक ही टैंक में करें, यानी एक ही टैंक में एक ऐसा पोर्शन बना लें जो डीप वाटर का हो और एक ऐसा पोर्शन बना लें जो शैलो वाटर का हो, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये देखिए डीप वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है, शैलो वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं आप देख सकते हैं वो थोड़ी सी नैरो है। और स्टूडेंट्स ये ज़रा फास्ट है, इसलिए देखें थोड़ा सा ज़रा आगे हैं, ये थोड़ी सी स्लो थी इसलिए असल से थोड़ा सा पीछे रह गई हैं। तो यही काम हम इसी पिक्चर में भी होता हुआ देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही बात हम कह सकते हैं कि जब चेंज इन मीडियम अकर हुआ तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो गई, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही, क्या, फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को भी आपने समझा होगा। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आप अपने सामने इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं और मुझे यकीन हो चुका है कि अब आपको ये तो आ गया है कि इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप किसी भी न्यूमेरिकल को करने से उसका गिवन लिखते हैं कि आपको प्रॉब्लम में क्या चीज़ें बताई गई हैं, फिर आप उसका रिकॉर्ड लिखते हैं और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें कौन से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ता हूँ पहला सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया कितना है, 2 सेकेंड्स। तो गिवन में पहली चीज़ आपके पास आ गई। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो चलिए रिक्वायर्ड भी पता चल गया, लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ पर, ऑन अर्थ। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, यानी आपको ना सिर्फ अर्थ पे इसकी लंबाई का पता करना है बल्कि मून पर भी इसकी लंबाई का पता करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज GE/6, यानी जो चांद पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना वो अर्थ के निस्बतन 6 टाइम्स कम है। GE/6 का मतलब यही है कि अर्थ के मुकाबले में उसकी वैल्यू 6 टाइम्स कम है, वेयर GE इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका गिवन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। सबसे पहले तो आप इसके लिए टाइम लिखेंगे, सो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो ये फिक्स लिया जाएगा, हम कहेंगे अर्थ पर भी इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही है और मून पर भी इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही है, जबकि अर्थ के लिए हमें जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें मून के लिए जो वैल्यू दी गई है वो कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं, हमें बस इतना बता दिया गया है कि जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो इसे क्यों ना खुद कर लिया जाए, तो गिवन में इसको यहाँ पर खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स अर्थ पर जी की वैल्यू 10 है तो मून पर GE डिवाइडेड बाय 6 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, ये तकरीबन 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने ये काम देखें साथ ही यहाँ पर गिवन में ही कर दिया। चलिए इससे एक कदम आगे चलते हैं। अब आपको गिवन की तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, अब आपको आगे चलना है रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड में
आपको देखना है कि हमें चाहिए क्या, फाइंड आउट क्या करना है। तो स्टूडेंट्स हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। कौन सी लेंथ? लेंथ ऑन अर्थ, तो एल ई भी फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑन मून भी फाइंड आउट करनी है। तो हमने रिक्वायर्ड भी लिख लिया। अब हम क्या करने लगे स्टूडेंट्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो चलिए सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सबसे पहले कौन सा सोल्यूशन करेंगे, अर्थ के लिए कर लेते हैं। सो अर्थ की हेडिंग दे दी, पहले हम अर्थ पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या फार्मूला आपको आता है पेंडुलम के टाइम पीरियड का? यकीनन आता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। आपको लेंथ ऑफ अर्थ चाहिए तो L के साथ छोटा सा E लिखूंगा, और अर्थ के लिए G की वैल्यू में भी खाली G नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ पुट करूंगा तो E साथ लिख दिया। स्टूडेंट्स अब तमाम वैल्यूज़ को पुट किया जाए, तो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, हम t की जगह पे 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L हमें फाइंड आउट करना है, तो L E एज इट इज रहने दिया। G ऑफ अर्थ की वैल्यू 10 है। तो स्टूडेंट्स इस 2 पाई को आप देख सकते हैं अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट L/E/10 लिखा जा सकता है। ये 2 से कैंसल आउट होके 1/पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/G आ जाएगा। स्टूडेंट्स इससे आगे चलिए, आपके पास अब जो वैल्यू है वो अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है, तो अगर आप स्क्वायर ले लें तो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा सिंपल हो जाएंगी। चलें स्क्वायर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 1/पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/E/10 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 1/पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू L/E/10 आ जाएगा। तो क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये 10 L/E से इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 10/पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L/E। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर पे सिंपल वैल्यूज पुट करें, फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करें, 10 ऊपर रखें और नीचे पाई के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। अब याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा L/E का, यानी लेंथ ऑन अर्थ का 1.01 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ लेंथ ऑन अर्थ। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो चलते हैं अगले पेज पर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑन मून। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले पेज पर आ चुके हैं, अब हम अगले पेज पर मून के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। सो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग देते हैं मून की। मून के लिए भी हमें कुछ यही फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/M/G ऑफ M पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, अब T की जगह पर फिर 2 ही पुट किया जाएगा, 2 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट लेंथ ऑन मून तो कैलकुलेट करनी है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आप निकाल चुके हैं 1.6 आता है, गिवन में आपने इसे मेरे साथ सॉल्व किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो करके देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/M/1.6। तो 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 1/पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/M/1.6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे,
तो स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन बनेगी हमारे सामने, ये बन जाएगा 1/पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय 1.6 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप जानते हैं अंडर रूट से कैंसिल हो सकता है, ये बन जाएगा 1/पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय 1.6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 1.6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM। स्टूडेंट्स इसको फिर से आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन 1.6, फ्रैक्शन का बटन कैलकुलेटर पर दबाएंगे, 1.6 लिखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे पाई स्क्वायर पे। स्टूडेंट्स अब याद रखिए यहाँ पर फिर से पाई की वैल्यू 3.14 है। तो अगर मैं सारा कुछ सॉल्व करूँ तो मेरे पास LM की वैल्यू तकरीबन 0.17 मीटर्स आएगी। चलिए इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स बॉक्स में बंद करके आप एक छोटी सी हेडिंग रिजल्ट की देंगे और ये बात लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ इज 1.01 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून इज 0.17 मीटर्स। तो यहाँ पर आपका पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस न्यूमेरिकल को सीखा होगा। तमाम सॉल्यूशन आपके सामने स्टेप बाय स्टेप किया है और आगे भी आने वाले न्यूमेरिकल्स में तमाम सॉल्यूशंस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने इस लेंथी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ये लेंथी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ लेंथी था पर सिंपल कितना था, सिर्फ एक ही फार्मूले से इसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए और मुझे यकीन है कि मुझसे पहले ही आप भी इसे सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि इसी तरह से आपका लर्निंग प्रोसेस इन्हांस होता रहेगा। स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मिलेंगे फर्दर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।